बीजेपी बिल्कुल मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन इस बार जो कांग्रेस पार्टी है या जितने भी गठबंधन दल के साथी लोग हैं वो अपनी पिच पे उनको ज़बरदस्ती खेलने को मजबूर किए हैं। ये इस गठबंधन की खासियत है। पहले होता ये था, ये इधर उधर की भटकाने की बातें करते रहते थे और गठबंधन के साथी या वोटर जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते थे और भावनाओं में बह के वो वोट कर जाते थे। इस बार उनकी बौखलाहट इसी बात की है, जो पिछली बार जो अपने प्रचंडतम दौर में जब उन्होंने 37% वोट हासिल किया, इसका मतलब ये है कि देश की 67% जनता उस वक्त भी इनके अगेंस्ट थी, लेकिन कारगर इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वो बटे हुए थे। इस बार जब गठबंधन बनी और बड़ी मजबूत बनी, थोड़ी बहुत विचारधारा के लेवल पे या किसी भी तरह का छोटा मोटा बनता रहता है, वो तो घर परिवार में भी होता है, लेकिन इनकी बौखलाहट इस बात से है कि ये कितनी भी भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता इस बार मुद्दे से जनता से जुड़ी हुई मुद्दों पे ही है। रोजगार पे बात नहीं कर रही बीजेपी। 14 में कह रही थी 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, क्या हाल है नौकरियों? नौकरियों का बहुत ही बुरा हाल है। इन्होंने नौकरियों पे कुछ भी नहीं किया है। जितनी नौकरियां थी उनमें से ज़बरदस्ती वीआरएस दिलाया जा रहा है और जितने भी नौजवान युवक हैं उनको नौकरी का कोई सुरक्षा नहीं दिया जा रहा है। पेपर, एक तो पेपर होता नहीं है, पेपर अगर हो जाए तो पेपर लीक हो जाते हैं, अगर इसके बाद भी कभी किसी तरह से हो जाए तो उनके बाद उनकी ज्वाइनिंग नहीं होती। तो इनकी विचारधारा में जो कि बंच ऑफ थॉट्स या फिर पांचजन्य से चलते हैं, इनके लिए इनकी मानसिकता है कि सारे लोग गरीब रहें, जिहालत में जिए और 2-3 पूंजीपतियों को सारी संपत्ति सारे देश की संपत्ति सौंप दी जाए। ये अगर आप इनके बंच ऑफ थॉट्स को पढ़ोगे, इसमें स्पष्ट तौर पे ये लिखा हुआ है और ये उसी से गाइड होते हैं, चाहे वो हेडगवार हों या गोलवलकर हों। और वीर सावरकर वाली बात है, जिन्होंने माफ़ी मांगी, तो इस कारण इनको रोजी रोजगार से तो कोई दूर दूर तक कभी मतलब ही नहीं रहा। आप बताइए, अभी अब आप मोदी जी कह रहे हैं मंगलसूत्र बचाओ, भैंस बचाओ। मोदी जी कह रहे हैं मंगलसूत्र बचाओ, भैंस बचाओ और खाता बचाओ। अभी कल मोदी जी ने बोला है कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनी तो आपके खाते सीज हो जाएंगे और जो पैसा खाते में होगा वो लेके चले जाएंगे। बेकार की बातें हैं। आप ये बताइए, मंगलसूत्र की बात उनको कहने का तो कोई नैतिक आधार ही है ना। उन्होंने अपनी पत्नी जो हमारी दादी के समान है, जशोदाबेन, कम से कम वो उन्हीं को सुरक्षित कर लेते कम से कम। तो वो तो बिल्कुल इस लायक, बोलने लायक बात ही नहीं है कि वो इस पे चर्चा करें। मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं? बिल्कुल नहीं बन रहे हैं, किसी भी कीमत पे नहीं। और इस बार जो इनका सफाया होगा, ये लंबे समय तक झोला उठा के यहाँ से जाएंगे, लेकिन इस बार झोला चेक होगा कि भैया ले क्या क्या जा रहे हो। चेक करेंगे जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। कुछ इधर महिलाएं दिख रही हैं, महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश करूंगा मैं। क्या माहौल देख रही हैं? माहौल तो दिख रहा है कि 4 तारीख को गई सरकार गई, इंडिया की गठबंधन की सरकार आएगी। मोदी जी 400 पार कर रहे हैं। 400 पर वो आप सपने में कर रहे हैं ना। हाँ, वो तो दिख रहा है ना, माहौल दिख रहा है। ग्राउंड पे आप देखें, एसी के रूम में बैठने से पता नहीं चलता कि माहौल क्या है। माहौल में लोग जा रहे हैं। प्रश्न ये है कि कोई भी सरकार हो, जनता तो अपना कमाती है, अपना खाती है। उसको एक अच्छी जो सरकार जो सुविधा देती है ना, उसकी ज़रूरत है। सरकार बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, गठबंधन की हो, जनता को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। जनता को चाहिए कि जो आपने वादा किया था, अच्छे दिन कहाँ आए? 10 साल में तो हमारे बुरे ही दिन आए ना। मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, महंगाई खत्म होगी, महिला सुरक्षित होगी, सबको रोजगार मिलेगा। वादे पूरे हुए? नहीं हुए। कहाँ? देखो, किसान नाराज, जवान नाराज, महिला जो हमारी मेडल लाई हुई बेटियां थी ना, वो भी सुरक्षित नहीं है। उनको भी रोडों पे घसीटा गया और उनके जो दोषी हैं, उनका क्या नाम है? ब्रिजभूषण जी, उनका टिकट काट के उनके बेटे को दे दिया गया। आप ये बताओ, बाप और बेटा एक ही तो है ना, वोट तो वही मांग रहे हैं ना। आप बताओ कि महिलाओं के लिए इन्होंने क्या किया? इतने महिला बहुत सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? महिला बताएगी ना हम सुरक्षित है नहीं है। मोदी जी के साथ जा रही है, नहीं जा रही? नहीं, हम तो नहीं जा रहे हैं। हम तो सुनने आए थे यहाँ इंडिया गठबंधन का। राहुल गांधी जी ने जो 5 गारंटी दी है और भी जो न्याय यात्रा किया, उन्होंने न्याय में जो बोला, महिलाओं का न्याय, युवाओं का न्याय, किसान का न्याय, मजदूर का न्याय, सब न्याय के बारे में हमने सुना, देखा। और एक बार हम इनको मौका देना चाहते हैं कि ये न्याय पे क्या काम करते हैं। मौका देना चाहते हैं। बीजेपी को वोट दिया है कभी? दिया है, 14 में दिया, 19 में दिया। 2 बार बीजेपी को मौका दिया। और अब आप कांग्रेस, इंडिया गठबंधन की रैली? हाँ, अब उनकी रैली में आए हैं क्योंकि हम लोग आम पब्लिक के हाथ में क्या है? एक वोट से हमने उनको लाया था
क्योंकि यूपीए की सरकार से जनता बहुत त्रस्त थी, मोदी जी पे भरोसा किया। उन्होंने गुजरात का मॉडल दिखाया लोगों को। हमने सोचा कि गुजरात तो हमने देखा नहीं था, तो हमें लगा कि देश में गुजरात जैसा कुछ बनेगा अच्छा सा। आज कुछ भी नहीं है। आज अग्निवीर जैसे योजना को लाके हर जवान को आपने बेरोजगार कर दिया, और जितने सारे और सीटें जो खाली थी, वैकेंसी आपने निकाला नहीं। जो वैकेंसी आपने निकाली उसका आप पेपर लीक करवा देते हो। आप ये बताओ कि सारे बच्चे पढ़ लिख के वो कहाँ जाएंगे? वो सड़क पे बैठे हैं और कहते हैं पकौड़ा तल लो, ये भी बिजनेस है। अब बताओ कि करें तो करें क्या? महिला है, मोदी जी महिलाओं की बहुत टेंशन कर रहे हैं, कह रहे हैं मंगलसूत्र बचाओ। भाई पहले अपने परिवार को, इनको एक्चुअली महिलाओं का प्रॉब्लम पता नहीं है। ये हमेशा प्रॉब्लम से भागे हैं, प्रॉब्लम को फेस नहीं किए। प्रॉब्लम क्या होता है आप महिलाओं से पूछो ना। एक सिलेंडर जब हम 416 रुपये खरीदते थे तब मोदी जी कहते थे बहुत महंगा है, और आज वो सिलेंडर हम 960 रुपये 70 रुपये खरीद रहे हैं, तो वो कहते हैं नहीं हम तो बहुत काम कर दिए। आपने जो चीज़ हम देख नहीं सकते, आप हमेशा वो विज़न दिखाते हो। आप हमेशा सोचते हो कि हम 2047 का ख्वाब दिखा रहे हो। 47 तक आप जिंदा रहोगे, मोदी जी जिंदा रहेंगे 47 तक, हम कहाँ चले जाएंगे? 10 साल में आपने देखा कि 10 साल में हम 30 साल के थे, आज 40 साल के हो गए। आप बताओ ना, हमारे लिए कोई वैकेंसी बची, ना कोई काम बचा। उम्मीद नहीं है बीच, उम्मीद नहीं है, बिल्कुल उम्मीद नहीं है। विकल्प तलाश है इंडिया का। हाँ, विकल्प तलाश रहे इंडिया गठबंधन, और हमें उम्मीद है कि 4 तारीख को जनता जो परेशान है, जो सचमुच दुखी है, सिर्फ ये हो हल्ला करने वाले वोटर नहीं है, जो चुपचाप हैं, जो अपने परेशानी को रोज सुबह शाम झेल रहे हैं, वो भी एक वोटर हैं, और वो वोट देंगे। मुझे लग रहा है बदलेगा। मोदी जी का क्या माहौल है? माहौल ही नहीं है। मोदी जी ने ना उनका, मोदी जी ना उनका माहौल है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कह रहे 400 पार, वो कहते हैं 800 बार कह सकते हैं, और कुर्सी टेंट वाले से मंगवा सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। 400 यहाँ से 400 टेंट वाले से 800 कह दो। बड़ी मेहनत की देश की तरक्की के लिए मोदी। हाँ कर तो दी, लाल किला बेच दिया, सारे वो रेलवे स्टेशन बेच दिए। कितनी मेहनत कर रहे हैं, पूरा देश प्राइवेट होने जा रहा है। कह रहे 70 साल में कुछ नहीं हुआ था इस देश में। तो फिर उससे क्यों जाते हैं? एरोप्लेन से क्यों जाते हैं? उससे जाए बैलगाड़ी से, रैलियां बैलगाड़ी से करें ना। फिर जब कुछ नहीं हुआ तो क्यों जा रहे हैं? इतना घबरा क्यों रहे हैं? घबरा रहे मोदी? जब दिया बुझता है ना तो फड़फड़ाता है, वो वही मोदी जी का हाल है। अब वो फड़फड़ा रहे हैं तो जाने वाला टाइम खत्म। अरे टेलर था, पिक्चर आ रही है। पिक्चर छोड़ो, टेलर ही फट जाएगा, पिक्चर तो खत्म। टेलर काम नहीं कर रहा है, टेलर काम नहीं कर रहा। जीरो, खत्म हो गया खेल, अच्छे दिन, खत्म। अच्छे दिन आए नहीं तो जाएंगे कहाँ से? महंगाई बेरोजगारी दूर करने आए थे, और बढ़ा गए, और बढ़ा गए। मजा नहीं आया। हैं? मजा नहीं आया। नहीं आया। कब आएगा? जब 4 जून को जो जीत का गुलाल उड़ेगा, पूरे देश में उस गुलाल पे एक नाम लिखा रहेगा, जिसका नाम है राहुल गांधी। जब मजा आएगा। राहुल गांधी आ रहे हैं, बिल्कुल एक तरफा आ रहे हैं, एक तरफा आ रहे हैं, एक तरफा। याद आ गया, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि परमात्मा ने भेजा है मोदी जी को। परमात्मा ने भेजा है पागल बनाने के लिए लोगों को, कौन कह रहा है? तो मोदी जी जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, कन्फर्म जा रहे हैं। मंगलसूत्र सब ढकोसले हैं, खाता बचाओ। अपना कह रहे अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो खाते सीज हो जाएंगे। मोदी जी के होंगे ना, जो 2 नंबर के हैं, लोगों के थोड़ी होंगे। अपने लिए कह रहे हैं वो कि हमारे खाते सीज हो जाएंगे, अपनी चिंता उन्हें। वो जो उन्होंने तड़ीपार बिठा रखा, उसकी चिंता, उसके लड़के की चिंता है। नमस्कार, दुनिया दी बेहतरीन कैथ लैब व्हाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बुंग एस्टैब्लिश हो गई है। सीधा व्हाइट मेडिकल कॉलेज आओ, इलाज कराओ, सलारिया तोड़ा प्रात तोड़े दुख से हाजिर है। धन्यवाद।